नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। योग दिवस का आयोजन गुजर चुका है, लेकिन इसे लेकर शुरू हुई सियासत अभी तक थमी नहीं है। कल बीजेपी नेता राम माधव के ट्वीट पर हंगामा मचा था, तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें योग से इस्लाम को खतरे की बात कही गई है, नुकसान की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि सेहत को सुधारने वाला योग क्या किसी मजहब के लिए खतरा बन सकता है? क्या इस पत्र के जरिए पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है? क्या बोर्ड की कोशिश मुस्लिम समाज में अपना नंबर बढ़ाने की है, जिसका मोहरा योग को बनाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर योग को मजहबी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्या ऐसा करने वाले लोग इस विवाद के बहाने अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और इस खास मसले पर खास मेहमान है हमारे साथ बातचीत के लिए। कानपुर से कौमी मशारत कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अबुल बरकात नजमी है हमारे साथ, और लखनऊ से शहर काजी मौलाना इरफान मियां फिरंगी महली हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस कार्यक्रम में। तो योग पर हो रही सियासी कसरत के मायने हम तलाशेंगे, चर्चा करेंगे अपने इस खास पैनल के जरिए। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए इस पर यह रिपोर्ट। मजहब और सियासत की जुगलबंदी जब भी हुई है, मसला बनने की बजाय बिगड़ा ही है। सियासी जमातें और मजहबी तंजीमें इस जुगलबंदी से तौबा करने का दिखावा तो करती हैं, मगर हकीकत बदलती नहीं। क्योंकि अगर सबक लेने को कोई भी संजीदा होता तो न ही बीजेपी नेता राम माधव का विवादित ट्वीट आता और न ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी का पत्र, जिसने सेहत वाले योग को सियासत वाला आसन बना दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली बार सीधे मुस्लिम संगठनों, इमामों और मस्जिदों को खत लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृत का बढ़ता प्रभाव इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। योग और सूर्य नमस्कार ब्राह्मण धर्म और वैदिक कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान इमामों को बाकी लोगों के साथ इस बारे में विचार कर आंदोलन के लिए तैयार करना चाहिए। इतना ही नहीं, पत्र में एक कदम आगे बढ़कर इंटरनेशनल योगा डे को भी एक साजिश करार दिया गया है। 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे आरएसएस की एक साजिश थी, क्योंकि इसी दिन संघ के पहले सरसंघचालक हेडगेवार की वर्षगांठ होती है। ये पहली बार हुआ है जब पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे सीधे मुस्लिम संगठनों को हिंदू ताकतों से सावधान रहने जैसी बात की है। ये अलग बात है कि इस पत्र पर भी मुस्लिम समुदाय दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। ये एक तरीके की हिंदू रिलीजन का पार्ट, वैदिक जो रिलीजन है उसका पार्ट है। तो इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, अभ्यास, एक्सरसाइज, उससे कोई हमारा टकराव नहीं है। इस्लाम की हिफाजत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कर रहा, इस्लाम की हिफाजत अल्लाह करने वाला है। इस्लाम को खतरा कहाँ से आ जाएगा? एक चिट्ठी से इस्लाम, योगा से इस्लाम को खतरा हो जाएगा? यार कमाल की बात है यार। योगा वर्जिश है, उससे किसी को तंदुरुस्ती बनेगी, खतरा किसी को नहीं होगा। इस चिट्ठी के मजमून पर सियासी दलों ने भी आपत्ति जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म इतना कमजोर नहीं है कि चंद लोग कुछ बयानात दें और उसके जवाब में वो बयानात देकर उसका कोई हल निकाल लें। धर्म को बीच में लाकर एक चिट्ठी भेजना कि इसे अपोज करना है, कहीं न कहीं देश में एक सांप्रदायिक भावना को भड़काने का विषय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसी चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए। वैसे इस पत्र के ठीक पहले बीजेपी नेता राम माधव के ट्वीट ने हंगामा मचाया था। हालांकि बाद में राम माधव ने मामले में सफाई देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। अब दूसरी तरफ पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी बता रही है कि योग के नाम पर शुरू हुई सियासत पर मजहबी मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश बंद नहीं हुई है। इंतजार करिए, आगे और भी ऐसे सियासी आसन देखने को मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कौमी मशारत कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अबुल बरकात नजमी हैं, और हमारे साथ शहर काजी लखनऊ से जुड़े हैं मौलाना इरफान मियां फिरंगी महली। नजमी साहब, आखिर बोर्ड को इस तरह की चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मामला इतना गंभीर है सचमुच? नहीं, बोर्ड ने उजलत से काम लिया।
अबे जब हुकूमत ये कह रही है जी कि ये एक एक्सरसाइज है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं जी और सूर्य नमस्कार की जगह पर मुसलमान अल्लाह का नाम ले सकता है, जी, तो ऐसी सूरत में इतना सख्त किस्म का इक़दाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में मुसलमानों को बहुत सोच समझकर और बहुत ही तदब्बुर के साथ काम लेना होगा। हमारे समझ में नहीं आता कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस योगा को जितनी शोहरत दी है कि ये गीता से ताल्लुक़ रखता है, गीता में इसका एक चैप्टर है, कृष्ण जी ने अर्जुन को योगा कराया। ये सब बातें हमको पहले से पता नहीं थी, ये सब बातें हमको पर्सनल लॉ बोर्ड से पता चली। अरे भाई, अभी अगर वो सरकार हमारी कहती कि हमने इसको अनिवार्य कर दिया, तब हमारे लिए था कि हम उसको तहरीक चलाते। जी, एक बात आपको बताते चलें कि इससे पहले ये था कि वंदे मातरम का यहाँ रेजोल्यूशन सरकार ने कानून पास कर दिया। जी, वो वंदे मातरम का वो कानून लेके हम गए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि साहब ये देखिए कि हमारे बच्चों को अब स्कूलों में अटेंडेंस में हाजिर जनाब की जगह या यस सर की जगह अब वंदे मातरम कहना होगा। उनका बरजस्ता जवाब था कि अरे कौन आदमी है जो इस तरह की बात कर रहा है, मेरी तो जिंदगी हाजिर जनाब कहते गुजरी है। तो अगर हम में से कोई आदमी मोदी साहब के पास जाता है कि साहब ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं गए तो थे, कई डेलीगेट्स गए थे इससे पहले, नमस्कार, इससे पहले कई डेलीगेट्स गए थे। वो वाले डेलीगेट्स, अरे वो अरे बेटा वो डेलीगेट्स जो होते हैं जी जी, वो जेबी डेलीगेट्स होते हैं। जब जेब से निकाला डेलीगेट, अलग अलग डेलीगेट्स भी गए थे, उनमें सारे वो लोग थे। नहीं, उसमें मुस्लिमों के तरक्की के लिए कई सारी बातें हुई थी। अगर देखिए नहीं, अनिवार्य बनाया नहीं सरकार ने, जिसका जी चाहे करे, और जो योगा में आए सूर्य नमस्कार की जगह अल्लाह अल्लाह करे। और उसने ये भी कह दिया कि ये धर्म से इसका मामला नहीं है जी, ये एक एक्सरसाइज है। तो फिर बोर्ड इसमें सियासत कर रहा है, आप अपने नंबर बढ़ा रहा है। बोर्ड नहीं, बोर्ड देखिए ये मसला ये है कि बोर्ड को भी मजबूरन ये बातें कहना पड़ी कि हमारे बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट जब ये कहेंगे कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसको समंदर में डूब जाना चाहिए, कोई कहेगा कि देखिए वो इस सब तरह की बातें कहीं से भी अधिकृत तौर पर नहीं आई। अगर कुछ नेता इस तरह के बयान देते हैं तो उस दल के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनकी तरफ से इसकी निंदा आ जाती है, या फिर सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ऐसी बातें आ जाती हैं। बहरहाल इस पर फिरंगी महली साहब क्या सोचते हैं? फिरंगी महली साहब, आखिर बोर्ड ने इस तरह की पहल क्यों की, इस तरह का रुख क्यों अपनाया, ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी, और क्या इस चिट्ठी में सियासत की बू नहीं आती? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुसलमानों की टोपी से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, ना टोपी जो है वो इस्लाम के अंदर मजहबी हैसियत रखती है। लेकिन जब कुछ मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी जी को टोपी पहनाना चाहिए तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्या वो मुसलमान बन गए थे? लेकिन यहाँ पर जो योगा का मामला है, ये योगा जो है वो खालिस एक मजहबी ताल्लुक भी रखता है। जितने भी शुरू के आपके मजहबी रहनुमा रहे हैं, उन्होंने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए योग का इस्तेमाल किया, और उस योग में उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि उनको परमात्मा से मिलाने वाले हैं। तो योग जो है वो खाली एक वर्जिश नहीं है, बल्कि एक इबादती तरीका भी है। और जाहिर है कि अगर कोई चीज इबादत की हो तो मुसलमान अगर उसको इबादत नहीं समझता है तो उसको करना उसके लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने कहा था कि हम सबका विकास और सबका साथ लेके चल रहे हैं, तो सबका विकास अगर उनको करना है तो सबको साथ लेकर के चलना होगा उन्हें। और जहाँ पर वो रास्ता जहाँ पर किसी भी आदमी को भी कोई नुकसान पहुँच रहा होगा तो उससे उनको बचना चाहिए।
फिरंगी मेली साहब, आप इस योग को उस टोपी वाले उदाहरण से, उस मिसाल से कैसे जोड़ सकते हैं? तो छोड़ दिया, और योग के बारे में जितनी बातें कही गई हैं को बढ़ा दिया है। फिरंगी मेली साहब, योग को मोदी ने भी कहा किसी धर्म से ना जोड़िए, कई मुस्लिम जो गुरु हैं उन्होंने भी कहा है, कई जगहों पर यह कहा गया है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, फिर इसे धर्म से क्यों कर जोड़ा जा रहा है? जो गलती उधर राम माधव ने की थी वही गलती क्या इधर बोर्ड कर रहा है? नहीं, देखिए, बोर्ड जो कह रहा है वो तो मुसलमानों को बता रहा है कि जिस तरह से गलतफहमी फैलाई जा रही है कि योग का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, और बजाय आप ओम कहने के अल्लाह कहें, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती लाभ तो नहीं सकते हैं कि आप अपनी सेहत ऐसे बनाइए। आपको अगर सेहत नहीं, बाकी चीजें तो, बाकी ऑप्शंस तो खुले हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया योग का, गलत खाना 3 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों ने भी इसका समर्थन किया। वैसे में फिरंगी मेली साहब, वैसे में अपने देश में इस पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, बन जाएगी। इसमें यह संकीर्ण नजरिया देखना कि हेडगेवार की पुण्यतिथि थी इसलिए आरएसएस का ये एजेंडा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग ने अपनी पहचान स्थापित कर ली है, ये कितना जायज है? सवाल ये है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिरंगी मेली साहब हमारे साथ हैं और अबुल बरकात नजमी साहब हमारे साथ हैं। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार जारी हमारी ये खास पेशकश। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ये थम्स अप पीने वाले कभी कुछ और क्यों नहीं पीते? अब तूफान आएगा। थम्स अप पीते हैं हम क्योंकि इसके हर घूंट में है तूफानी टेस्ट का दम। इट्स तूफानी। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके, ओवर एंड आउट। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। आहो, देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। पीआई का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? क्यों? क्रेमिका कुकीज किचन में मिले तो ये टेस्टी तो है, मतलब बहुत बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं इसे स्कॉलर कैसे बनूंगा? पढ़ाई करके। क्रेमिका बिस्किट्स, दावा सिर्फ एक, कमाल का टेस्ट। Not just a college, but a university. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. Morning to night, come on everybody, let's party with Flight. Flight, इसमें है स्टाइल। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रिकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर, और कैंट आरओ को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। शॉट एब्सोल्यूट नहीं तो रेडी नहीं। लेयर शॉट एब्सोल्यूट, क्लियर फ्रेग्रेंस और कुछ नहीं। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल, सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। उड़ जाऊं ऐसे बादल हो कोई, अब जागी सारी उम्मीदें सोई, सबसे बेहतर शिक्षा है यहाँ। Ashoka Institute of Technology and Management, BTech, B.Pharma, MBA and Biotechnology, Pahadia Sarnath, Varanasi.
stunning design and lightning fast processor. Presenting Intex Aquastar 2. Go ahead and shine. Intex. Luminous Zelio, एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। Luminous Zelio, खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। PI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, चूक चोरे कुछ और, ये शान है धान के किसानों की। एक काम करो, ये ट्राई करो। यहाँ बिंदास। May I help you? Layer Shot Compact. हर पैक में 600 shots. कॉम्पैक्ट का इम्पैक्ट। भैया कितना हुआ? 49। फिर भैया जो जाओगे? छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए मैडम, 1 मिनट। 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। चलो जो ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। PI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, चूक चोरे कुछ और, ये शान है धान के किसानों की। दी, ये क्या करूं? इससे छुटकारा ही नहीं मिल रहा। इसका इलाज बीटेक सुपर में है। बीटेक सुपर लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से छुटकारा, बीटेक सुपर। शिकाकाई और आंवला की खूबियों से बना गैंजस शिकाकाई केश तेल बनाए आपके बालों को घना, लंबा और मजबूत। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कौमी मशारत कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अबुल बरकात नजमी और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेर काजी मौलाना इरफान मियां फिरंगी मैली। फिरंगी मैली साहब, कुछ खास उदाहरण आपने इससे पहले रखे थे, ब्रेक से पहले, जो प्रतीक हैं हमारे देश के भी, जो भी इतिहास रहा, जिस तरीके से उसे जिस चश्मे से देखा जाए, उन सब चीजों को एक साथ भला कैसे और क्यों कर नकारा जा सकता है? देश का नाम इसमें शामिल हो या फिर योगा, जिसे आप योग को जिस तरीके से देख रहे हैं, बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं, जब सभी उसे धर्म से अलग बता रहे हैं, फिर आप इसे धार्मिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? और जो चिट्ठी है बोर्ड की, उस चिट्ठी पर जो आपत्तियां हैं, उसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो इंटरनेशनल डे के रूप में स्थापित किया गया, 3 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों ने समर्थन किया, पूरे विश्व में 2 रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, भारत की उस प्राचीन पद्धति को पहचान मिली, नई पहचान मिली, इसके जरिए भारत बहुत कुछ हासिल कर सकता है पूरी दुनिया में। उससे मात्र एक हेडगेवार की पुण्यतिथि से जोड़ना, भारत की जो अंदरूनी राजनीति है इससे जोड़ना कि यहां पर चूंकि मोदी कमजोर पड़ रहे थे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, इसलिए योगा को उतारा, यह संकीर्ण नजरिया नहीं है क्या फिरंगी साहब? न देखिए, ये नजरिया मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों का नजरिया ये है कि उनके लिए इस्लामी तालीमात सबसे ज्यादा मुकद्दम है और सेहत बाद में है। मोदी जी ने जिस तरह से अब तक के प्रचार किया है वो आरएसएस की तरह से प्रचार किया है। अगर वो उसको मजहब के तौर पर नहीं लाना चाहते हैं तो मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती लादने की कोई जरूरत भी नहीं है, न उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाना है कि ये मजहब में दाखिल नहीं है, लिहाजा मुसलमान भी करें। मुसलमान को जो समझता है कि वो गलत है वो गलत है, और जो मुसलमान सही समझता है उसको सही करने के लिए तैयार है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे पहले कई पहल की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक से वो फैसला बदला गया है, आपत्ति उठाई गई है उस पर। फिरंगी मैली साहब, सवाल है कि कुछ लोग मिलकर अगर जाते, जो बात बरकात नजमी साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग मिलकर जाते अपनी बात रखते, वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर जिस तरह की चिट्ठी लिखी जा रही है, बोर्ड जो कुछ कर रहा है, इसे वो कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, ये इससे नतीजा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे आपकी झाड़ू आज तक सफाई नहीं कर सकी, उसी तरह से एक दिन नजमी साहब,
हासिल कर सकेगा, न वो विकास। आप जवाब देना चाहेंगे? गैर जरूरी तौर पर जी नफरत की फैलाई जा रही है, ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगी। नजमी साहब देखिए, माफ कीजिएगा, इस्लाम मजहब को आप बहुत छोटे पैमाने पर रख रहे हैं कि अगर योगा आएगा तो इस्लाम को खतरा हो जाएगा, जी योगा आएगा तो ये हो जाएगा। छोटे पैमाने पर इस्लाम को मत नापिए जी। हाँ, अगर मोदी जी ने या उनकी सरकार ने ये कहा होता कि हर किसी के लिए कंपल्सरी है सूर्य नमस्कार जी, तब तो हमारी बात बनती थी आंदोलन की। लेकिन शुरू दिन से वो सरकार खुद कह रही है कि जिसको सूर्य नमस्कार नहीं करना है वो अल्लाह का नाम ले। वो ये भी कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े योगियों ने भी कहा कि मुसलमानों में जो 5 वक्त की नमाज है ये बहुत बड़ा योग है, योगा है। फिर तो हमारी नमाजों को इन्होंने माना जी। अब इसका जवाब क्या देंगे फिरंगी साहब? फिरंगी महली साहब, सवाल है कि मजार पर जो लोग जाते हैं वो भी उसी भावना से, उसी इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, भले ही उनका वहां इबादत का चाहे जो भी तरीका हो। जो गैर मुस्लिम जाते हैं मजार पर वो वहां इबादत ही करते हैं, चाहे वो सिर नवाजें या फिर हाथ जोड़े, जो कुछ करें उनके मन में वही फीलिंग होती है, वही भावना होती है। अगर योग से उस आध्यात्मिक शक्ति को भी पाया जा सकता है, फिर इसमें दिक्कत क्यों? फिरंगी साहब क्या मुझसे कह रहे हैं? फिरंगी साहब, फिरंगी महली साहब जी नहीं, देखिए हमारे यहाँ मुसलमानों में इस्लाम में इबादत अलग चीज है और किसी की ताजीम करना, उसका एहतराम करना ये अलग चीज है। तो जो चीज ताजीम में शामिल है, किसी को हम अच्छा समझ करके उसके आगे से झुका रहे हैं या उसका इज्जत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर इबादत में शामिल नहीं है। लेकिन वो तरीके जो इस्लाम समझता है कि ये अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे के आगे सजदा करने के लिए किया जा रहा है या उसकी बड़ाई करने के लिए किया जा रहा है, तो इस्लाम ने उसकी मुमानात की है। और जाहिर है कि योगा में जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हैं। लिहाजा जब इस्लाम के मुखालिफ है तो चाहे उसमें हमको कितना ही फायदा ना हो, हम कभी नहीं करेंगे। चलिए से लोगों को बहकाया जा रहा है, तो हमारे कुरान ने कहा है बहुत कम समय हमारे पास। नजमी साहब एकदम लास्ट कमेंट आप दे दिए बहुत कम शब्दों में, क्या इस पर इस तरह की जो सियासत हो रही है इसका कोई असर भी होगा या बातें ऐसी ही रह जाएंगी? नजमी साहब रहना है अपने को कि जो ये देखिए ये बिल्कुल पक्की सियासत है जी। वो बीजेपी की तरफ से हो, आरएसएस की तरफ से हो या मुस्लिम नुमाइंदों की तरफ से जी, वो चाहे जो भी हो, दोनों तरफ के लोग सियासत करें और कृपया इससे सियासत का अंग इस योगा को न बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है। हमारे साथ सैयद अबुल बरकात नजमी जुड़े और हमारे साथ शहर काजी लखनऊ से मौलाना इरफान मियां फिरंगी महली जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना है।